हमने पिछली 2 वीडियोस में पढ़ लिया था आइडेंटिटी आपकी अपने चैनल घनश्याम पाठशाला पे। अब आज करेंगे उससे क्वेश्चन रिलेटेड एनसीईआरटी आपकी अपनी 2.5। मैं उन क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। इसमें आप पहली बार में ही गलती कर देते हैं। जैसे का पहला क्वेश्चन हो सकता है आपको इजी लगे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप गलती कर सकते हैं कहीं ना कहीं। इस आइडेंटिटी को आप अगर देख पा रहे हैं तो आपकी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। अगर आप देखें तो एक्स खुद में एक नंबर का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ये आपका हो गया बी स्क्वायर। आपका रिजल्ट आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। यही आपका आंसर है फैक्टराइज करने पे। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देखता हूँ, आप पॉज करके आप सुनिएगा जरूर इस क्वेश्चन को और ट्राई करिएगा, परेशान मत होइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8 दिमाग में चलता है, मतलब इसका स्क्वायर किसका हो सकता है? 8 तो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। आपने रैशनल नंबर पढ़ ही रखा होगा इससे पहले, तो आप देखोगे कि ये है तो एक्स स्क्वायर, ये हमें नहीं समझ आ रहा किसका स्क्वायर है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर नहीं है तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। क्या मेरी बात सही है? 2√2 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो आप देखते हैं 2 2 जा 4, √2 से मल्टीप्लाई होता है तो आता है 4। आप देख सकते हैं इधर 2 2 जा 4, √2 से मल्टीप्लाई होगा 2, 4 2 जा 8। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिले जो आपको लगे कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग सकता, कॉमन नहीं मिल सकता है, तो बहुत बच्चे फैक्टराइजेशन में बोल देते हैं सर एक कॉमन है, और वो तो सारे फैक्टराइजेशन में कॉमन है, मगर ये फैक्टराइज होगा और आएगा x प्लस 2√2 x माइनस 2√2। क्या आप मेरी बात बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं? जब हम इसी आइडेंटिटी का ऑपरेशन कर रहे हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक बहुत ही सुना हुआ क्वेश्चन, बहुत ही फेमस अपने जमाने का, x की पावर 4 y की पावर 4। काफी दर्द है इसमें। x की पावर 4 y की पावर 4, इसमें दो बार आइडेंटिटी आपके लगेगी। आइए देखते हैं कैसे। मैंने कहा एक्स स्क्वायर का क्या स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसा हमने एक्सपोनेंट कहते हैं। अगर किसी पावर की पावर है तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। आप एक चीज देखो, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, मानना क्या है, दिख ही रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपकी आइडेंटिटी जो लगेगी एक ब्रैकेट में प्लस, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर आप देखोगे इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया था, चाहो तो लिखो दो, मगर कोई मतलब नहीं इसका फैक्टराइजेशन का, इसको एज इट इज रखेंगे। बट क्या नहीं लगता आपको एक बार और टूटेगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो आपका जो टोटली फैक्टराइजेशन आया वो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई में x प्लस वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सबसे बड़ी दिक्कत हमें होती है क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का मतलब भी नहीं है। अगर पूछ भी लेता है तो आप ओपन कर ले जाएंगे। मजे की बात ये है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहता भैया ए बी की वैल्यू है 2 और ए प्लस बी की वैल्यू है, सपोज ऐसा मान ले कोई भी नंबर है 4 मान ले, और आपसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालो। आप प्रॉब्लम में कि भैया कहीं भी फॉर्मूले में फॉर्मूला जो हमारा है ये है क्या, इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं। और हमने जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्रूव कराया था तो इसको हमने अलग से ही करा दिया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि इसकी वैल्यू हम इस आइडेंटिटी में अगर रख दें तो हम देख पाएंगे ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। एक बार प्रूव करा चुका हूं, तब भी आपकी सुविधा के लिए फिर से करा रहा हूं, लिख सकता हूं। अब आपको सारी चीजें मिल गई,
मिल गई। ए प्लस बी की वैल्यू 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 16, माइनस 2ab माइनस ए बी 3ab, 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा 10, 10 4 जा 40। इस आइडेंटिटी पे और इस चीज का यूज करके आपके एक नहीं कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी काउंटिंग नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन है कि x प्लस वाई समथिंग, एक्स वाई समथिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब, याद रहेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन एक हम देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी का ही, इसमें आप साइन का एरर करते हैं, बाकी क्वेश्चन में करने के लिए कुछ भी नहीं है। x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। आपको लगता है या आपको दुविधा है कि इसमें आप गलती करेंगे, मगर ऐसा कोई भी चांस नहीं है। अगर मैं इसको बहुत ही साधारण तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब से ओपन करूं तो x क्यूब, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब 27, y क्यूब, फिर क्या होगा आपका माइनस 3ab, a कितना है आपका x, b कितना है 2/3y, और फिर अगले ब्रैकेट में a माइनस बी तो x माइनस 2/3y। अगली लाइन में आप देखेंगे x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, या माइनस 2x y और ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। अगर आप अपने एनसीईआरटी से बिल्कुल हूबहू आंसर मैच कराना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपका वैसा ही आंसर आ जाएगा जैसा एनसीईआरटी में दिया हो। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। वो आप खुद बताइए, आपके दिमाग में होगा सर हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वो आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से थी कि a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर थी, और उसकी जो आउटपुट आया था वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसमें कहीं भी नाम नहीं है प्लस बी प्लस c का, यहाँ तो माइनस लगा हुआ। तो मेरे यार इसको हम लिख सकते हैं 3a प्लस लगा सकता हूँ मैं, माइनस अंदर लिख दूँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, फिर मैं प्लस लगा सकता हूँ, माइनस लिख सकता हूँ। क्या आपकी यह आइडेंटिटी क्या उसी तरीके से नहीं होगी जैसा आप चाहते थे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की तरीके से? आप इसको ओपन करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a, 7 का स्क्वायर 49, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा 2ab, a हमारा पॉजिटिव b निगेटिव, प्रोडक्ट क्या आएगा निगेटिव, 7 3 जा 21 ab, साइन माइनस क्यों लगाया आपको क्लियर हुआ। मैंने कहा 2bc, आपने देखा यहाँ माइनस, प्रोडक्ट क्या होगा प्लस होगा, क्या लिखेंगे 7bc, और लास्ट टर्म आपका होगा 2ac, आप देखेंगे प्रोडक्ट क्या होगा माइनस, लिखा क्या हुआ है 3ac। मगर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने इसको ओपन कर दिया। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सोचिए कि अगर इसको ओपन करने को ना दे, आपको ये दे दे और ये पूछे, तब आप कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन में? बहुत ही आसान तरीके से आप वर्किंग दिखा ले जाएंगे। तरीका ये है, अगर आपको ये दे दे फैक्टराइज करने को दे, तो आप सबसे पहला काम करिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। दो चीज तो होंगी, 3 किसका स्क्वायर है 9, 3 का ए ऐसे लिख लें, 49 किसका स्क्वायर है 7, बी ऐसे लिख लें, सी किसका स्क्वायर सी का। इतना काम आप कर ले रहे हैं फर्क में। आप हमें बताएं, अगर दूसरा टर्म माइनस है तो उन दोनों में से कोई एक ना एक माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कौन सा होगा ये हम कैसे पता करें? क्योंकि आप देखो कि लास्ट में हमारा फिर AC माइनस है, फिर यहाँ पे इसका मतलब C माइनस में है, क्योंकि यहाँ पे पहला वाला देखो क्या है प्लस में दिख रहा है हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा BC किस में आया प्लस में, मतलब प्लस में कब आ सकता है? अगर C माइनस में है और BC प्लस में है तो कब आ पाएगा? जब B और C दोनों माइनस में हो। अगर B और C दोनों माइनस में तो ये नहीं होगा, क्योंकि A और C का जो प्रोडक्ट होगा वो किस में है
माइनस में, इसलिए वो दोनों माइनस नहीं होंगे, एक का माइनस होना ज़रूरी है। तो बहुत कायदे से हम ऐसे और ऐसे लगा देंगे और डायरेक्ट इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें एक चीज़ क्लियर होगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी आज का लास्ट तो नहीं बोलेंगे, हम क्वेश्चन इतने करेंगे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं। अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसमें बोला गया है 25 पे स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन समझ लें एनसीईआरटी में, या एरिया समझ लें, दोनों सेम है। इसको बोलते हैं एमटीएस, अपने का मीन्स मैंने कहा मिडिल टर्म स्प्लिट। यहाँ पे जब इसको आप फैक्टर करेंगे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर 25 को 12 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमें क्या मिल पाएगा। बहुत ही कायदे से अगर मैं देखूँ तो हमें मिलना चाहिए 25 10 जा हमारा होगा 250, 2 जा 50, 300। मल्टीप्लाई करो तो 300 आना चाहिए, ऐड करो तो 35 आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे मगर है 20 + 15, क्या 20 + 15 a + 12। अगर मैं इसको फिर ओपन करूं 25a स्क्वायर -20a -15a + 12। यहां पे आप कॉमन ले सकते हो 5a, तो आपका हो जाएगा a -4। यहां पे आप कॉमन ले सकते हो -3। यहाँ पे आपको कॉमन लेना है 5, यहाँ पे बचेगा आपका 5a, अगर आप 5 कॉमन लेते हैं 5a - 4। यहाँ पे अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा 5a - 4। एक चीज़ हमें क्लियर दिख पा रही है, अगर हमारी इन दोनों चीज़ें सेम आ रही है तो लगभग लगभग हमारा फैक्टराइजेशन सही है। तो आ गया 5a - 3 5a - 4। तो जो एरिया का लेंथ और ब्रेथ होगा इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई होगा। इसको अलजेब्रा के एप्लीकेशन में पूछा है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप आगे इससे और भी बेहतर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पढ़ने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब की कंजूसी न करें।